नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं केले की खेती के विषय में, जिसके बारे में लोगों को ज्यादातर नहीं पता है। अगर खासकर हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ज्यादातर लोग जो किसान भाई हैं वो गन्ने की खेती करते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की खेती के बारे में उनकी जागरूकता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी, जो स्थानीय किसान हैं यहाँ के, वो बने हुए हैं, जो कि आपको अपना नाम बताएंगे और आप अपने गांव का नाम बताएंगे। साथ ही साथ हमें केले की खेती के विषय में जानकारी देंगे, ताकि हमारे बाकी किसान भाई भी इस प्रकार की खेती करके इससे लाभ उठा सकते हैं। तो ताऊ जी, आपका नाम बताइए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम वीर सिंह है जी, ग्राम अटोर नंगला, जिला गाजियाबाद। वीर सिंह, ग्राम अटोर नंगला, जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद जी। तो ताऊ जी बताइए, केले की खेती के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को। किस प्रकार से, किस महीने में इस खेती को लगाया जा सकता है, कहाँ से इसकी पौध वगैरह को लिया जा सकता है, और किस महीने में क्या क्या दवाइयाँ और कैसे कैसे खाद इसमें यूज करके कितने दिनों में इसकी फसल ली जा सकती है, और पर बीघे में कितने पेड़ों को लगाया जा सकता है, ये सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड कीजिए। लगाने का तो है ऐसा जी, 140 से 50 पेड़ एक बीघे में लगता है। 140 से 50 पेड़ एक बीघे में? एक बीघा में जी। और लगाने के इसके 2 टाइम है जी। फरवरी लास्ट जी। और जून लास्ट 15 अगस्त तक। फरवरी लास्ट और जून से 15 अगस्त तक, 15, ये 2 टाइम है। 2 टाइम है केले तो की खेती को लगाने के लिए, या तो फरवरी में लगाओ जी, लास्ट में जी, या फिर अगस्त के शुरुआत तक लगाओ। जून के लास्ट, अगस्त के शुरुआत। जून के लास्ट या अगस्त के शुरुआत तक लग जानी चाहिए, या तो फरवरी लास्ट में लग जानी चाहिए। ये 2 समय बताए हैं केले की खेती के लिए। केले की खेती जी। किस प्रकार की जमीन, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी पहले चेक करा लेनी चाहिए। मिट्टी चेक करा लेनी चाहिए, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए उसके लिए चेक कराने के बाद? इसके नीचे मिट्टी जो है कुछ भुरभुरी होनी चाहिए। भुरभुरी जी। और पानी, जैसे लोग बाग कहते हैं ना, वो पानी ज्यादा चाहिए से ज्यादा चाहिए जी। पानी इसमें भरा नहीं रहना चाहिए, इसकी जड़ों को नमी रहनी चाहिए। जड़ों को नमी, तो कहने का मतलब अगर 1 हफ्ते के अंदर एक बार पानी आ जाना चाहिए। हाँ, जड़ों में नमी रहनी चाहिए, जमीन सूखनी नहीं चाहिए। जी जी जी। जो जड़ है इसकी, वो जमीन नहीं सूखनी चाहिए। तो रोज पानी की जरूरत नहीं? रोज पानी की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, वो पानी भरा ही रहना चाहिए। जी। जैसे धान में इनमें इसे इतनी आवश्यकता पानी की नहीं है जी। तो ये रही टाइम इसका, पर बीघे में कितने लगते हैं, और पानी की डिटेल। बाकी इसके अलावा ये जो खेती है, इसका टाइम कितना होता है, पहली फसल इस पे कितने दिनों में आती है, इसमें कौन कौन से खाद यूज करने चाहिए, गोबर का खाद यूज करना चाहिए? सबसे पहले तो गोबर का खाद जी। गोबर का खाद अगर आप एक बार डाल दोगे तो कम से कम 2 साल तो असर करा ही करेगा जी। और नहीं 3 साल तक चलता है। 2 साल के अंदर एक बार गोबर का खाद इसमें डलना चाहिए। ठीक है। यूरिया, पोटास। ठीक है। मान लिया तुम्हारे इसमें किसी तरह का जैसे फल छूट गया जी। फल आने के बाद में किसी तरह का रोग आता है जी। जैसे मकड़ी जाला फूट देती है या कीड़ा लग जाता है, तो वो उसमें स्प्रे। कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे होना चाहिए? स्प्रे तो दवाइयों का तुमने नाम, कोई भी कीटनाशक दवाई? कीटनाशक दवाई। जी। उस कीटनाशक दवाइयों खाद और पोटास जो आपने बताया, यूरिया और पोटास, उसको लगाने की विधि क्या होनी चाहिए? इसके जड़ों पर डाला जाए। जड़ों पे ऐसे डाल देना चाहिए, या फिर ऐसी डाल खुदाई करके उसको दबाना? नहीं, जड़ों पे ऐसी डाल के जी। उसके बराबर की जो मिट्टी है वो खाद के ऊपर कर दी जाए, ताकि वो पानी के आगे पूरे खेत में ना बह रहे, जड़ों वो में वहाँ का वहीं तना रहे, जड़ों को ताकत देगा। जी। तो जैसे एक पहली फसल लगाई जाती है, कितने दिनों के अंदर इस पे केले की जो गहल होती है वो पहली फसल के बाद आती है? पहली फसल जो आवेगी वो 11 महीने मान के चलो आप। 11 महीने? 11 महीने। ठीक है। उसके बाद में फिर इसका 11 महीने का टाइम नहीं है। फिर जैसे जैसे पौधा, मतलब कोई आज फूट रहा इसके नीचे से, जी जी, कोई 1 महीने बाद फूट रहा, तो 1 महीने वाला पहला हो जाओगा। आगे की पेड़ी और पौध फूटती रहती पेड़ और पौध फूटते जी। उसमें वो ज्यादा भी नहीं छोड़ने हैं। जी। मान लिया एक पेड़ के साथ 10 निकल गए, जी, तो उसमें जो अच्छे हैं, मजबूत है, बढ़िया है, वो छोड़ने, 2 या 3 वो छोड़ने, वो छोड़ने, बाकी काट के अलग कर देना। काट के फिर जी, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे तो वो पतले रह जाएंगे और फिर उन पर केले नहीं आएंगे। केले नहीं आए। जी। तो ये विधि जानी। इसके अलावा जैसे 11 महीने के अंदर केले आए, गहल आई,
आपने पहली फसल तोड़ ली, जी पहली तोड़ कर दी, जी। तो उसके बाद जो पेड़ बड़ा हो चुका है हाँ। वो पेड़ पे आगे से दोबारा से आएगा या फिर वो पेड़ नीचे से ही काट देना चाहिए उसके बाद? जो पेड़ एक बार फल दे चुका जी, उसे निकाल दो, नीचे से ही काट दें, कितना भी बड़ा है वो, कितना ही बड़ा हो। उस पे आगे केले नहीं नहीं, उस आएंगे। पर नहीं कोई मतलब। और अगर आएंगे तो छोटे केले आएंगे। अगर हम उसे खड़ा करे रखेंगे जी तो वो ताकत ही खींचेगा जमीन की, जो और पेड़ जी। हैं उन्हें भी कमजोर करेगा, जो नए फूटेंगे। जो नए फूटेंगे। तो अब जो नए पेड़ फूटे उन पे फिर से केला आएगा और फिर वो भी एक ही बार केला देगा। एक ही बार। तो ये इस तरीके से पेड़ ही कितने साल तक फूटती रहती है? 6 साल चलेगा। 6 साल तक चलती रहेगी। 6 साल तक चलती है। जी। तो पर बीघे में जो आमदनी होती है इससे लगभग अनुमानित आय कितनी हो जाती है? 45 से 50 किलो के बीच फल दे देता है, जो ठीक हो। एक पेड़। एक पेड़। ठीक है। और लगा के 18 से 25 तक का रेट रहता है मंडी में, जो किलो का बिकता है। जी। एक पेड़ 45 से 50 किलो देता है। 45 से 50 किलो। 18 से 25 रुपए किलो का रेट होता है। 18 से 25। ये मिनिमम रेट है। वो सीजन, जैसे कि मान लिया अब हमारे नवरात्रि आ गए, जी महंगा हो जाएगा फल, जी जी केला और महंगा हो, तो उस टाइम तो 25 तक ही बिकता जी। तो एक अनुमानित बीघे का क्या हिसाब बनता है? है। एक अनुमान बीघे का लगा लो आप, 40 किलो का ही लगा लो, एक पेड़ का 40 किलो का लगा लो, और उसे 20 रुपए से लगा लो, 800 रुपए का होगा। जी। तो ये तो कितना एक बीघे में कितना हो जाता है? अब लगा लो 140 पेड़ में 100 पेड़ों ने फल दिया। 140 पेड़ हुए, ठीक है, और आपने बताया 40 किलो एक से। तो करीब 50,000 की अनुमानित आमदनी है बीघे में। तो आप लोगों ने जाना 50,000। तो अभी किसान भाइयों, आपने केले की फसल को उगाने और उससे फसल लेने के लेने तक के समय की पूरी जानकारी जानी। इसके अलावा इसकी प्योद कहाँ से ले सकते हैं, एक बड़ी जानकारी वो अभी जो कि छूटी हुई है, उसके विषय में ताऊ जी बताएंगे। ताऊ जी, इसकी प्योद कहाँ से हमारे किसान भाई ले सकते हैं? प्योद तो पहली बात तो अब फिलहाल हमारे पास भी है। जी। तो फिलहाल ताऊ जी के पास प्योद उपलब्ध है। किसी भी किसान भाई को चाहिए तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर भी इस पर फ्लोट करेंगे। 81 30 55 40 20 नंबर है। 81 30 55 40 20 8130554020 ये नंबर है। तो अभी फिलहाल आपसे ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जिस वक्त आपके पास उपलब्ध ना हो तो कहाँ से वो फसल हाँ, के लिए प्योद लेंगे? मानेसर हरियाणा। मानेसर हरियाणा से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी। लेकिन फिलहाल इनके पास प्योद अवेलेबल है। किसी को केला लगाना चाहते हैं हमारे किसान भाई तो यहाँ इनसे संपर्क कर सकते हैं इनके दिए गए नंबर पर। 60-70 बीघे की प्योद इस टाइम हमारे पास है। कोई लगाना चाहे तो 60-70 बीघे भरी जा सके। 60-70 बीघे की प्योद। और अभी भी जिस तरह की प्योद हमारी हो रही है ना जी, इस तरह की प्योद अभी 15 दिन बाद तक और लगाई जा सकती है। अभी 15 से 20 दिन का समय है। इस आइए आपको लेके चलते हैं केला के बाग में और दिखाते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। जी ताऊ जी, बताइए इसके बारे में कुछ। आ जाओ, देखो अब ये फल छूट रहा है। फल के फोटो ले, देखो कितना लंबा गैल का वो चल रहा है। कहाँ से गैल चली है, कहाँ तक आली, अभी छूट रही है और ये यहाँ तक चलेगी अभी और नीचे जाएगी ये। और नीचे जाओगी अभी। जी जी, तो इसका फल जो बिकता है किलो में बिकता है बाबा या कैसे बिकता है? किलो में। किलो में जाता है। किलो का रेट होता है इसका जी 18, 20, 22, 25 तक हाँ, चली जाती है किलो में। जी। कोई दिक्कत आती है मार्केट में सप्लाई नहीं, करने कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। ग्राहक खेतों पे भी आ जाओ में? जी, लेने के लिए। लेने के लिए। ठीक है। अब ये पौधे हैं सब, देखो आप, जी ये फल छूट रहा है सब। ये फल अब पूरा हो जाओगा। जी। जो अभी नीचे हो रहे हैं वो दिखा दीजिए दो पेड़ से। हाँ हाँ, ये है जो प्योद लगा सकते हैं आप। ये छोटी प्योद।
ठीक है, मतलब ये जो पेड़ है ये इसको काट देंगे आप, ये पेड़ जब अब इसका फल पूरा हो जाएगा, जिस टाइम ये फल कट इसको जाएगा, निकाल देंगे अभी आप। ये पेड़ निकाल दिया जाएगा। अब इसके चारों तरफ पेड़ ना हो गई ये होगी। जी जी। ये 4 महीने में बिल्कुल इसी तरह के पेड़ मजबूत पेड़ हो जाए। जी। 4 महीने तो महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि एक पेड़ सिर्फ एक ही बार ही फल देता है एक ही बार फल देगा। और उसके बाद आपको और फिर जो नया पेड़ मतलब अपना होता रहता है। लगाने वाली बात है तो लगाने में ये पेड़ बिल्कुल सक्षम है अब इस टाइम। जी। तो किसी को भी अगर किसान खेती करनी है केला की तो यहाँ पर बाबा से संपर्क कर सकता है और ये यहाँ से प्योर ले सकता है। ले सकता है। थोड़ा स्पेस देना होता है, देखिए यहाँ पर इतना स्पेस बहुत जरूरी है इसके लिए। हर पेड़ के बीच में स्पेस होता है, इतना स्पेस चाहिए आपको। देखिए इतने जगह स्पेस हर खेत में अवेलेबल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों के लिए हमारी तरफ से दी गई है। नलाई तो जब जब समय पे कवाड़ या वो दिखाई दे तब कराओ, समय समय कितने दिन में होनी चाहिए एक बार? ऐसा है। दिन की तो एक जैसा खेत साफ पड़ा है, जी। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। खेत में कवाड़ पैदा होने लगा जी। तो नलाई करवा दो। ठीक है। और अगर अगर दवाई लगानी है तो पौधे को बचा के अच्छा नीचे नीचे लगा दो। नीचे नीचे लगा दो ताकि पौधे के पास दवाई ना हो। ठीक है। और इसके अलावा क्या जानकारी दे रहे हैं? बस यही है। अब इसमें जो भी जानकारी वो टोटल दे चुका मैं आपको। जी ठीक है। ठीक है राजू, शुक्रिया।